एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ का नया टॉपिक जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज़्म। तो डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है कि हमारी डेली लाइफ में जो भी कोई स्ट्रेस आता है, कोई एंजाइटी होती है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो उससे हम किस तरीके से डील करते हैं उसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। तो क्या लिखा है, मेथड टू कोप विद बेसिक ड्राइव और इमोशनली पेनफुल थॉट्स, फीलिंग और इवेंट। कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कोई भी ऐसे थॉट्स आते हैं, कोई भी ऐसी फीलिंग आती है कि हमें एंजाइटी हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो उससे हम किस तरीके से कोप अप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है डिफेंस मैकेनिज़्म का, ताकि हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें एंजाइटी को, है ना। हमें जो भी एंजाइटी हो रही है उसको रिड्यूस कर सकें, है ना। एलिमिनेट एंजाइटी बाय मैनिपुलेटिंग, डिनाइंग, डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। मतलब कि जो भी रियलिटी में जो भी चीज़ हो रही है तो उससे हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है, तो इंट्रो में हमने क्या पढ़ा कि जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, किसको, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी थॉट्स, कोई भी पेनफुल एक्टिविटी आ रही है ना, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करा पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेल्दी और अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस एंड फ्रीक्वेंसी विद विच द मैकेनिज्म इज़ यूज्ड। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी ऐसा इशू आता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, है ना, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हम उससे किस तरीके से डील करते हैं, उससे कैसे कोप अप करते हैं, जिन मैकेनिज़्म का यूज़ करके हम उस चीज़ को क्या करते हैं, कोप अप करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू विच एन इंडिविजुअल रिलीज और डिक्रीज एंजाइटी। है ना, कि कोई भी हमारे डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेस आ रहा है, कोई एंजाइटी हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो उससे हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो इट इज़ अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू विच एन इंडिविजुअल रिलीज और डिक्रीज एंजाइटी। मतलब हम किन मेथड्स का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, एंजाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको क्या करा रहे हैं, एलिमिनेट करा रहे हैं। कोज बाय अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कोई भी हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो क्या हो रहा है, थ्रेटन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं टू कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। और ये जब है हम कब लर्न करते हैं, हम लर्न करते हैं इसको चाइल्डहुड के टाइम से ही उसको लर्न करना सीखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो क्या होता है, किस तरीके से उसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या लिखा है, डील्स विद माइनर हर्ट, पेन, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, सेल्फ डी एवेल्युएशन। जिन चीज़ों से हम क्या करते हैं, डील करना सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। मतलब कि हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी हमें माइनर हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, एंगर हो रहा है ना, एंजाइटी हो रही है, सैडनेस हो रही है, तो उस टाइम पे हम एडजस्टमेंट किसके थ्रू करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू। और ये डिफेंस मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, कि हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस में, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइटी और स्ट्रेस। हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई भी एंजाइटी होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, डील करना सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बारे में बता रखे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है डिफेंस मैकेनिज़्म की। तो हम खुद से बता सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़्म में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, है ना, कि हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सिचुएशंस के साथ, है ना, अपनी एबिलिटी को कैसे हम डिपेंड करा पा रहे हैं, कैसे उसको कर पा रहे हैं ना, डिफेंस मैकेनिज़्म को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसमें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ विद सिचुएशन। हम सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखते हैं। डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म वेरीज विद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म को किस तरीके से और कहाँ पर यूज़ करता है। may be used consciously but usually act as unconscious और subconscious। वैसे तो हम इसको कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, बट कई जगह वो हम उसको यूजुअली एक्ट कहाँ पर करते हैं, जब हम अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं।
आफ्टर दैट क्या लिखा है, दीज आर हेल्दी वेन, मतलब कि डिफेंस मैकेनिज़्म जो हम यूज़ करते हैं वो कब हेल्दी है, कि उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ ना कर रहे हो, कि हम ऐसा नहीं है हर जगह डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं ना। वन इज़ एबल टू फॉर्म न्यू एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और जब हम डिफेंस मैकेनिज़्म से क्या चीज़ सीख पा रहे हैं, अपनी बिहेवियर को मॉडिफाई करना सीख पा रहे हैं, दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म, है ना। एबल टू चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिवली, और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको क्या कर पा रहे हैं, हम एक्टिवली चेंज कर पा रहे हैं। एबल टू मॉडिफाई हिज नीड, अपनी नीड्स को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। और मैकेनिज्म जैसे कि रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, कंपनसेशन, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है कि जिन मैकेनिज्म्स में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये हमारे लिए हेल्दी होता है यूज़ करना, ठीक है। आफ्टर दैट आता है हमारे कि डिफेंस मैकेनिज़्म अनहेल्दी कब है, मतलब एक तरीके से जब हम डिफेंस मैकेनिज़्म का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज की तरह एक्ट करता है ना। तो डिसएडवांटेज में क्या आता है, डू नॉट डेवलप एबिलिटी टू चेंज और मॉडिफाई एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब कि जब हम उस डिफेंस मैकेनिज़्म को बार बार यूज़ कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को, एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये अनहेल्दी है। रिट्रीट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करें, जैसे कि रिग्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, ये सब, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म, और टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारे दो आते हैं, एक आता है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म और दूसरा आता है हमारा नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म को एनलिस्ट करते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, कि सबसे पहले आते हैं कंपनसेशन, है ना, कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफरेंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन और इंट्रोजेक्शन, ये सारे हमारे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म के अंडर आते हैं। आफ्टर दैट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनसेशन। तो कंपनसेशन में क्या लिखा है, एन अटेम्प्ट टू मेक अप डेफिशिएंसीज बाय डायरेक्टिंग हिज एनर्जी टू अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी इन विच नो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक एग्जाम्पल पिक्चर के थ्रू शो कर रखा है कि कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन वो होता है कि जब हमारी एक पर्टिकुलर चीज़ में डेफिशिएंसी है तो हमने उसको, उस एनर्जी को दूसरी चीज़ में लगाया और अपनी पर्सनैलिटी को बेटर क्या किया, एग्जिस्ट कराया। एन अटेम्प्ट टू मेक अप डेफिशिएंसी बाय डायरेक्टिंग हिज एनर्जीज टू अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। इन विच नो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट, मतलब कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल देखो, कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई में प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं दे पाता, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसने क्या किया, स्पोर्ट्स में अपने आप को बेटर किया, अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में लगाया, दैट इज़ कंपनसेशन। इसके बाद आता है क्लास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी एक पॉजिटिव क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच टेंशन और एंजाइटी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विद अचीवेबल गोल, मतलब कि जो गोल हम अचीव नहीं कर सकते तो मैंने क्या किया, उस गोल को चेंज करके कोई अचीवेबल गोल को क्या किया, हमने सेट किया और उसको अचीव किया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, कोई स्टूडेंट है जो कि MBBS के में एडमिशन लेना चाहता था बट उसको एडमिशन नहीं मिला, तो उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने कोर्स को फिजियोथेरेपी या फिर नर्सिंग से, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि लाइक हम अपने नॉन अचीवेबल गोल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं अचीवेबल गोल में, ठीक है, कि जिसको हम अचीव कर सके, चेंज टू अचीव, है ना, ताकि हम उसको क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। अ पर्सन एस्पायर टू बिकम अ नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर एंड नॉट सिलेक्टेड, ही मे सब्स्टिट्यूट हिज गोल बाय बीइंग अ कोच एट कॉलेज लेवल, है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जिसमें कोई क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्या चाहता था कि वो नेशनल लेवल पे उस टीम में सिलेक्ट हो, बट वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसने कॉलेज लेवल पे ही क्या किया, कोच बन के उसने वो काम किया, उस गोल को फुलफिल किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन।
तो देखो सब्लिमेशन में क्या लिखा हुआ है, सब्लिमेशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सब्लिमेशन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रोडक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोडक्टिव मतलब कि इसमें कोई ना कोई न्यू चीज़ जो है वो क्या हो रही है, अच्छे से फॉर्म हो रही है। इट ट्रांसफॉर्म अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मतलब कि जो हमारा लाइक फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसे इम्पल्सेस आ रही है ना, कुछ भी एंगर आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो उसको हमने किस चीज़ में यूज़ किया, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर था उसमें। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे क्या लिखा है, अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम एंगर, मतलब कि एक पर्सन है जिसको बहुत एक्सट्रीम एंगर आ रहा है, तो उसने अपने उस एंगर को कहाँ पे यूज़ किया, किक बॉक्सिंग में यूज़ किया एज अ मीन ऑफ वेंटिंग फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए उसने क्या किया, किक बॉक्सिंग की। ठीक है, मैनी ग्रेट आर्टिस्ट, जैसे कुछ आर्टिस्ट है जो कि अनहैप्पी होते हैं अपने लाइफ में, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो अपने मीडियम ऑफ आर्ट के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे म्यूज़िक वगैरह हो गया, डांस हो गया, है ना, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि जो ऐसे इम्पल्सेस है जिनको वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने इम्पल्सेस को रिलीज़ करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या आता है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन टू मेक अनरीजनेबल बिहेवियर, मतलब कि हमने क्या करना है, एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना है टू मेक अनरीजनेबल बिहेवियर। कोई ऐसा बिहेवियर था जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट उसका हमने एक कोई रैशनल दे दिया, एक रीज़न दे दिया। ठीक है, अपीयर लॉजिकल एंड जस्टिफाई देयर एक्शन, जो कि उसके एक्शन को क्या करता है, जस्टिफाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। टू प्रोटेक्ट आवर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ताकि हम अपने सेल्फ एस्टीम को क्या कर सके, प्रोटेक्ट करके रख सके। जैसे कि मान लो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अ स्टूडेंट हु फेल एट अ टेस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। ठीक है, एक स्टूडेंट था जिसने कोई बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और वो क्या हो गया, फेल हो गया एग्जाम में। हार्ड इनफ ब्लेम्स हर फेलियर ऑन द टीचर फॉर यूजिंग ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए बोलेंगे, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो अनरीजनेबल बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, एक रीज़न दे रहे हैं ना, तो रीजनेबल बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज कोई लॉजिकल, कोई इस तरीके से एक्शन को बता रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, तो उसने टीचर को ब्लेम किया कि उन्होंने क्या किया था, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए थे, चेकिंग स्ट्रिक्ट करी थी, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी रैशनलाइजेशन के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखो क्या लिखा है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस आर स्टोर्ड इन सबकॉन्शियस माइंड एंड कैनॉट बी एक्सेस बाय द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कि मतलब कि हमारा रिप्रेशन जो है, इसमें क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को रिप्रेस नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ क्या हो रही है, बार बार आ रही है। थॉट्स दैट आर ऑफन रिप्रेस्ड आर दोज दैट वुड रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ गिल्ट फ्रॉम द सुपर ईगो, है ना, सुपर ईगो के रिजल्ट की वजह से ये सब चीज़ें हुई, तो हम उन थॉट्स को क्या नहीं कर पा रहे, रिप्रेस कर देते। जैसे कि एक एग्जांपल देखो क्या लिखा है, एन एक्सीडेंट विक्टिम नियरली डाई बट रिमेंबर्स नन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट। उसको क्या हुआ, उसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बट उसको उसके रिलेटेड कोई भी डिटेल याद नहीं है, क्योंकि उसने उस चीज़ को क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया, है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ चली गई है। ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ रिप्रेस्ड मेमोरीज ऑफ एब्यूज सफर्ड एज चाइल्ड में लेटर हैव डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग रिलेशनशिप। जैसे कि किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसके क्या हुआ है, उसने घर पे बहुत ज़्यादा क्या किया है, एब्यूज़ वगैरह फेस किया है, चाइल्ड एब्यूज़ फेस किया है, तो वो क्या करेगा, उसके माइंड में वो चीज़ें प्रॉपर हो या ना हो, बट उसके क्या होगा कि वो इन फ्यूचर फॉर्मिंग रिलेशनशिप फॉर्म करने में क्या होगा, घबराएगा या डिफ़िकल्टी फेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनडूइंग। अनडूइंग इज एन एक्ट, क्या है, एक्ट सिम्बॉलिकली कैंसिलिंग और रिवर्सिंग आउट अ प्रीवियस एक्ट विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। कोई ऐसा काम करना जो कि अनएक्सेप्टेबल था, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, कैंसिल या रिवर्स कर दिया अपने प्रीवियस एक्ट को। जैसे कि एग्जांपल देखो, अ डॉटर शाउट एट हर father as there is no petrol in the car and is getting late for office. Bring a favorite film for her father to watch. This is an example of undoing her behavior of shouting and then bringing a film. मतलब कि इसमें क्या हो रहा है
है इसमें ये हो रहा है कि अनडूइंग में क्या हुआ, हमने कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है कि हम अपने पिछले एक्शन को क्या कर सके, भूल सके, है ना, या फिर भुलवा सके, है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक ऐसा एक्ट करना जिससे हम प्रीवियस एक्ट को क्या कर देंगे, प्रीवियस एक्ट को रिवर्स कर देंगे, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडूइंग। तो देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि एक डॉटर थी जिसने अपने फादर पे शाउट किया, ठीक है, और उस चीज़ को भुलाने के लिए वो अपने फादर के लिए एक फ़िल्म लेकर आई, है ना, टू वॉच। तो उससे उसने क्या किया, अपने प्रीवियस एक्ट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें आते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है, इन दिस एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इंक्रीज सेल्फ वर्थ। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है बाय एक्वायरिंग सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर इंडिविजुअल, ठीक है, अनदर इंडिविजुअल के जिसको कोई ना कोई एडमायर करता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने अंदर क्या करता है, लाने की कोशिश करता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। इट प्लेज अ लार्ज पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। In this individual feel personal satisfaction in the success and achievement of other group of person। मतलब कि जो दूसरा ग्रुप है उसकी अचीवमेंट्स को और दूसरे पर्सन के अचीवमेंट को वो क्या करता है, प्रॉपर फील करता है, एक सेटिस्फैक्शन फील करता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल देखो, आइडेंटिफिकेशन का क्लास क्या लिखा है, The young son of famous civil rights worker adopt his father attribute and behavior with the intent of pursuing similar aspiration। मतलब कि कोई यंग सन है जो कि अपने, हम ज़्यादातर क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, हम अपने आइडियल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वही है कि जो यंग सन है किसी फेमस सिविल राइट्स का वर्कर का, उसने अपने फादर के एट्रीब्यूट्स को क्या किया, एटीट्यूड को क्या किया, उसके बिहेवियर को क्या किया, इंटेंट किया, परसुइंग कई सिमिलर एस्पिरेशन। या फिर एन इलिटरेट father often takes his son's higher education as his own achievement। मतलब कि अगर मान लो कोई फादर है ना, या फिर कोई पेरेंट है जो कि खुद नहीं पढ़ पाए, तो अपने बच्चों को क्या कराते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराते हैं, हायर एजुकेशन दिलवाते हैं, ताकि वो उसके लिए क्या हो, अचीव, एक तरीके से उनके लिए वो अचीवमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है, इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई विद दैट ऑफ अनदर। मतलब कि एक पर्सन की इमेज जो है वो अनकॉन्शियसली हम दूसरे पर्सन की इमेज से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ पेशेंट हु इज़ फॉन्ड ऑफ हिज डॉटर फाइंड द नर्स ऑफ सेम एज। मतलब कि एक पेशेंट है जो कि अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, अपने बहुत लव करती है, तो नर्स जो है उस सेम एज की है, सेम हाइट की है as his daughter, so he transfer his positive emotions to the nurse as his daughter। तो वो अपनी डॉटर को क्या करेंगे, जैसे वो नर्स है उनके लिए, मतलब अपनी डॉटर की जैसा जो लव करते हैं वो वैसे ही नर्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव एक इमोशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या है, वन पर्सन की इमेज जो है, वन पर्सनस इमेज जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई अनदर पर्सनस इमेज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इफ़ ही डिसलाइक हिज डॉटर, ये इस केस में भी पॉसिबल हो सकता है, अगर वो अपनी डॉटर को डिसलाइक करता है तो ही ट्रांसफर हिज नेगेटिव इमोशंस टू द नर्स बाय बीइंग रूड, एब्यूजिव और एग्रेसिव विदाउट एनी कोज। तो ट्रांसफरेंस में दोनों चीज़ें हो सकती है। पहला क्या होगा कि वो पॉजिटिव क्या है, इमोशंस दे रहा है, अगर वो अपनी डॉटर से बहुत फॉन्ड ऑफ है, लव करता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर पेशेंट अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा डिसलाइक है या फिर उसको पसंद नहीं करता, तो वो नेगेटिव इमोशंस भी शो कर सकता है, दैट इज़ ट्रांसफेरेंस, ठीक है। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, यू थिंक अवे एन इमोशन और रिएक्शन दैट यू डोंट एंजॉय फीलिंग, है ना। ऑल्दो यू आर नॉट डिनाइंग दैट द इवेंट अकर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज, बट इंस्टेड फोकस ओनली ऑन द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। कि मतलब कि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में अगर हम नहीं पसंद करते, उसके बारे में एंजॉय करते हैं फीलिंग या फिर इस तरीके से, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, यू थिंक अवे एन इमोशन और रिएक्शन दैट यू डोंट एंजॉय फीलिंग ऑल्दो यू आर नॉट डिनाइंग दैट द इवेंट अकर। हम डिनाई नहीं कर रहे कि वो इवेंट अकर हुआ है या नहीं हुआ, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, हम उसके बारे में बस सोच नहीं रहे। इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज बट इंस्टेड फोकस ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट पे क्या करते हैं, उसके बारे में
सुनते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, सबसे पहले ग्रेग लर्न्स दैट ही हैज़ कैंसर, ठीक है। ही बिगिंस टू लर्न एवरीथिंग ही कैन अबाउट द इलनेस, रीडिंग बुक्स, जनरल आर्टिकल्स एंड द लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट रिसर्च। तो ये क्या आता है हमारे इंटेलेक्चुअलाइजेशन में आता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में प्रॉपर क्या करते हैं, रीड करते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोजेक्शन। तो इंट्रोजेक्शन क्या है, इंट्रोजेक्शन में क्या होता है, इंट्रोजेक्शन क्या है, द वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन आर इनकॉर्पोरेटेड इन वंस पर्सनैलिटी। सिर्फ एग्जाम्पल से समझते क्या लिखा है, अ यंग प्रोफेसर रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज fiancé breaking off their engagement. He show no emotion when discussing this with his best friend. Instead he analyzes fiancé behavior and tries to reason वाई द रिलेशनशिप फेल्ड। तो इंट्रोजेक्शन में क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई भी क्या नहीं कर रहे, कोई इमोशन शो नहीं कर रहे। ही शो नो इमोशन, ठीक है, नो डिस्कशन विद द, ठीक है, कोई इमोशन शो नहीं कर रहे, कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई हम इमोशन शो नहीं कर रहे। और उन्होंने एनालाइज करा, ही एनालाइज हिज फियोंसे बिहेवियर, और उन्होंने उसके बिहेवियर को क्या किया, एनालाइज किया और रीज़न जो है वो देखा कि क्या था इस रिलेशनशिप के फेल्ड होने का रीज़न, ठीक है, दैट इज़ इंट्रोजेक्शन। ये सारे आज हमारे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर एंड होते हैं। बाकी सारे जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।